स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ा था। अवशिष्ट याचना मतलब क्या, जब हमें कोई भी पैसा रिसीव नहीं हो पाता या पैसा हमें नहीं मिल पाता तो उसे हम कॉल्स इन एरियर में शो करते हैं। ठीक है, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो एक नया मेथड है। मेथड का नाम है आपका कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। मतलब क्या कि अब इसमें अनरिसीव के साथ साथ आपको एडवांस भी शो करना पड़ेगा। एडवांस में बोलते हैं अग्रिम याचना, और एरियर्स का मतलब होता है अवशिष्ट। एरियर्स मतलब जो मुझे पैसा नहीं मिला वो अवशिष्ट, और जो मुझे पहला एडवांस में ही मिल गया कि मैंने मांगा भी नहीं था और मुझे भाई पहले ही मिल चुका, इट्स कॉल्ड एडवांस। ठीक है, तो इनके क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे वो समझना। टेबल आपका फॉर्मेट टेबल का सेम वही रहेगा, कोई टेबल में फॉर्मेट चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोला, अ कंपनी इशू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच पेमेंट आर मेड एज फॉलो। मतलब क्या कि मेरे जो नंबर ऑफ शेयर इशू करे मैंने वो 20,000 के हैं, तो मैंने नंबर ऑफ शेयर आपके 20,000 20,000 20,000 20,000। ठीक, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, मतलब ₹2 तो मैंने एप्लीकेशन पे दिखा दिए। एप्लीकेशन के 20,000 के ₹2 मैंने एप्लीकेशन पे दिखा दिए। ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 मैंने अलॉटमेंट पे दिखा दिए। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 मैंने फर्स्ट कॉल पे दिखा दिए। ₹3 ऑन सेकंड कॉल रिसीव्ड, और ₹3 मैंने आपको सेकंड कॉल पे शो कर दिए। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी ड्यू की अमाउंट होती है वो मेरा होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट। मतलब क्या कि जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हों उनकी मल्टीप्लाई हम रेट से कर देंगे। जैसे 20,000 इंटू 40,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 20,000 इंटू 3 60,000। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला आगे क्वेश्चन में कि शेयर होल्डर ए who hold 100 share paid the money due on first and second call with the allotment money। मतलब क्या कि अंशधारी आ जिनके पास 100 अंश थे उसने प्रथम व द्वितीय मांग की राशि जो थी वो आवंटन के साथ ही भुगतान कर दी। मतलब क्या कि उसने भाई अलॉटमेंट के साथ ही बाद की जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा था 100 शेयर का, वो उसने पहले ही एडवांस कर दिया। अब एक सीक्वेंस सोचने की बात है। मैं इसे मान लेता हूँ ये मेरा जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल। मैं कहता हूँ भाई ये मेरा फरवरी में, मैं फरवरी में ही मार्च और अप्रैल का पैसा एडवांस दे दूंगा। तो मैं एडवांस के कॉलम में गया, एडवांस के कॉलम में पहुंचा, कितने शेयर्स, 100 शेयर्स। ठीक है, एक फर्स्ट कॉल पे और दूसरा हमारा 100 शेयर सेकंड कॉल पे। क्या बोला था उसने कि अंशधारी आ जिसके पास 100 अंश थे ने प्रथम और द्वितीय मांग की राशि आवंटन के साथ ही भुगतान कर दी, मतलब एडवांस कर दी। अब एक चीज़ बताओ भाई, फर्स्ट कॉल की रेट क्या है ₹2 और सेकंड कॉल भी भुगतान कर दी, जबकि सेकंड कॉल का रेट क्या है ₹3। मतलब क्या 200 और 300। मतलब क्या, अब एक चीज़ बताना, ये मेरी फरवरी मान के चलता हूँ मैं, फरवरी में मुझे ₹500 एडवांस मिल गया। फरवरी में मुझे ₹500 एडवांस मिल गया, मतलब अलॉटमेंट पे पैसा एडवांस मिल गया। तो इस बार तो मुझे प्रॉफिट हो गया भाई। ठीक है, मतलब क्या कि ये तो अमाउंट 40,000 की 40,000 ही पड़ गई। कोई अनरिसीव नहीं, कोई एडवांस नहीं, कोई रिटर्न नहीं। लेकिन जब मैं इस पे आऊँगा तो भाई ₹500 तो मुझे एडवांस के मिल गए। और एडवांस क्या होता है, पहले जिस महीने में, याद रखना एक ट्रिक कि जिस महीने एडवांस मिलता है वो प्लस, और उससे अगले महीने जब मैं पैसा दूंगा ही नहीं तो वो माइनस। मतलब एडवांस हमारा बाद में माइनस चलेगा और जिस महीने मिलेगा उस समय में हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे 40,000 और 500 होगा, टोटल 40,500। क्लियर पॉइंट। ठीक है, आगे जाके मैं ₹200 लेस कर दूंगा इसमें, और यहाँ पे ₹300 लेस कर दूंगा। किस चीज़ के, एक तो फर्स्ट कॉल के ये वाले लेस हो जाएंगे और सेकंड कॉल के ₹300 ये वाले लेस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भाई इस महीने तो मुझे ना ₹200 मिल रहा है ना ही ₹300 मिल रहा है, क्योंकि इस महीने ये दोनों पैसे मैंने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिए। आगे क्या बोला क्वेश्चन में समझना, शेयर होल्डर बी हु होल्ड 200 शेयर, एक शेयर होल्डर बी था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने पेड कर दी सेकंड कॉल विद द फर्स्ट कॉल। मतलब क्या, अब हम इस पर जाते हैं, बा जिसके पास 200 अंश थे ने द्वितीय मांग की राशि को प्रथम मांग के साथ ही भुगतान कर दिया। अब एक यहाँ पे बी एक शेयर होल्डर आ गया, उसने बोला कि जिसके पास 200 अंश थे उसने सेकंड कॉल की जो मांग थी वो प्रथम कॉल के साथ ही भुगतान कर दी। मतलब क्या, सेकंड कॉल की डिमांड उसने फर्स्ट कॉल
कॉल के साथ ही पे कर दी। कितनी पे कर दी? 200 रुपये। भाई एक बार बताओ, उसने बोली सेकंड कॉल पे करा, सेकंड कॉल का रेट कितना? भाई 3 रुपये तो है सेकंड कॉल का रेट, मतलब कितना? 600 रुपये का आपका सेकंड कॉल है। ठीक है, यहाँ पे कोई एडवांस नहीं, कोई रिटर्न नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। ठीक, क्लियर पॉइंट। अब एक चीज़ बताओ, जिस महीने एडवांस मिलता है उस महीने तो मैं प्लस करता हूँ, लेकिन अगले महीने मैं क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ। समझ में आ गया? जिस महीने मुझे एडवांस मिला वो मैंने प्लस करा, उससे अगले के महीने में माइनस कर दिया। ये 300 यहाँ पे माइनस होगा। जिस महीने एडवांस मिला वो 600 रुपये यहाँ पे प्लस कर दिए, लेकिन ये 600 रुपये अगले महीने माइनस कर दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसा मिलेगा ही नहीं। अब देखो, अगर मैं 40,000 में ये अगर माइनस करता हूँ तो 39,800 में 600 जोड़ दिए तो 40,400, और यहाँ पर माइनस 900 कर दिए तो अमाउंट बैठेगी 59100। क्लियर पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं, टेबल बन गई, समझ में आ गया होगा, होप सो। क्या कि उसने बोला था 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे कर दी, तो 100 शेयर पे इंटू 2 इंटू 3 200 रुपये और 300 रुपये। 200 शेयर के साथ सेकंड कॉल पे कर दी, मतलब 200 शेयर पे उसने सेकंड कॉल ही पे कर दी, तो 200 इंटू सेकंड कॉल का रेट क्या था? 3 रुपये, इसलिए 600 रुपये। जिस महीने एडवांस मिलेगा उस महीने प्लस, अदर महीने माइनस। जिस महीने एडवांस मिला उस महीने प्लस, लेकिन अदर महीने में माइनस। एंट्री बन जाएगी, सिंपल एंट्री, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली एंट्री आपकी ये बनी हुई है जो सिंपल है, जो अभी तक हमने पीछे की एंट्री बनाई है सेम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली एंट्री आपकी बन जाएगी 40,000 से। पर एंट्री का पेयर बनता है, पर कॉल्स का पेयर बनता है, इसलिए पेयर बन गया हमारा सिंपल, ये बन गया हमारी पूरी एप्लीकेशन। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अलॉटमेंट पे बात करते हैं। अलॉटमेंट पे कैसे बात चलेगी हमारी, ये समझना। ठीक है, अलॉटमेंट पे अब देखो, शेयर और शेयर, मैंने क्या चीज़ समझाई थी कि ये हमारी शेयर वाला पॉइंट होता है और ये हमारा बैंक वाला पॉइंट होता है। अब यहाँ पे शेयर और यहाँ पे भी शेयर, यहाँ पे भी शेयर, दोनों शेयर वाले पॉइंट हैं। और शेयर में कितने रुपीस पड़े हैं? अलॉटमेंट में सिर्फ 40,000 रुपये, तो मैंने क्या करा है 40,000 दोनों तरफ दिखा दिए। लेकिन अब मैं बैंक की एंट्री पे बात करता हूँ, भाई बैंक वाली तो ये है, और बैंक में मैं देखता हूँ अलॉटमेंट पे 40,500 रुपये पड़े हैं, तो मैंने क्या करा कि इस 40,500 से मैं ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। इस 40,500 को मैं दिखाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, बैंक अकाउंट वाली एंट्री में आपको मैंने शो कर दिया कि 40,500 तो मुझे बैंक के मिले हैं भाई। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, एडवांस मिला है, एडवांस तो प्रॉफिट है, एडवांस मुझे मिला है तो एडवांस प्रॉफिट है, और जो भी प्रॉफिट या हमारी इनकम होती है वो हमारी क्या होती है? CR होती है। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट था मुझे? 500 का, जबकि एक्चुअल में अलॉटमेंट कितनी की थी? 40,000 की। तो ये तो नॉर्मल एंट्री बन गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, शेयर वाली एंट्री। तो शेयर वाली एंट्री में अगर हम देखें तो क्या है भाई, शेयर भी, यहाँ पे भी शेयर यूज़ करा है और यहाँ पे भी शेयर यूज़ करा है। और हम जाते हैं फर्स्ट कॉल के शेयर वाले पार्ट में, ये है हमारा शेयर वाला पार्ट। तो हमने नॉर्मल एंट्री बना दी 40,000 से और 40,000 से। क्लियर पॉइंट? सिक्स्थ एंट्री की बात करते हैं। सिक्स एंट्री क्या हमारी? नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट DR। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टेबल चेक करते हैं, टेबल पे पहुँचे हम और हम देखते हैं भाई फर्स्ट कॉल में बैंक में। अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं। क्या? एक तो मैंने यहाँ पे चीज़ माइनस करी है और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर प्लस करी है। देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने माइनस करी है -200, और 600 रुपये मैंने क्या करे हैं? वो मैंने प्लस करे हैं। तो समझना कि दो डिफरेंसेस हैं। एक किस चीज़ का होगा भाई? एक तो हमारा अनरिसीव है ये, और ये 600 किस चीज़ का है? वो हमारा एडवांस का है। एक अनरिसीव का और एक एडवांस का। तो मैंने क्या करा, मैंने 2 लाइनें छोड़ दी। 2 लाइनें छोड़ने के बाद जब मैं एंट्री बनाता हूँ तो एंट्री बनी मेरी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, बैंक में बात करते हैं कि बैंक में कितने रुपए पड़े हैं। एक्चुअल में हम पहुँचे बैंक पे और बैंक में पड़े हैं भाई 40,400 रुपये। ठीक है, बैंक में आपके पड़े हैं 40,400 रुपये, और मैं यहाँ पर पहुँचा, बैंक में मैंने दिखा दिया 40,400। ठीक, कॉल्स इन एरिया जो मुझे पैसा नहीं मिला, जो मैंने माइनस करा है वो 200 रुपये है ना, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 200 रुपये ये चीज़ दिखा दी। आफ्टर देन मैंने एडवांस कितना पे करा? 600 रुपये। और एक्चुअल में कॉल कितने की थी, शेयर कितने का था? वो था आपका 40,000 का, 40,000 का। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आपके आता है सेकेंड कॉल।
सेकंड कॉल क्या है, पहली एंट्री सिंपल इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हमारी अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चंस में बनी है। सेम अमाउंट से 60,000 क्योंकि हमारी शेयर में कितनी रुपीज़ पड़े हैं, 60,000 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बैंक की एंट्री की बात, तो बैंक की एंट्री बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ये किस हिसाब से कि भाई देखो अब हम पहुंचते हैं अपने बैंक वाले पॉइंट में सेकंड कॉल के, ठीक है। सेकंड कॉल के बैंक वाले पॉइंट में पहुंचे तो भाई सेकंड कॉल में बैंक में 59100 रुपीज़ लिखा है और 2 हमारी माइनस की है, मतलब अनरिसीव है। टोटल कितने की हुए, 300, 600, 900 रुपये, मतलब 900 रुपये मैंने इस पर माइनस करे हैं। कितने रुपये, 900 रुपये माइनस करे हैं मैंने इसमें से। तो मैंने एंट्री बना दी बैंक अकाउंट DR 59100 से जो अमाउंट डाली थी, कॉल्स इन एरिया जो मेरी अनरिसीव थी वो, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट जो मेरी 60,000 से अमाउंट डली हुई थी, ठीक है। बस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ये जो क्वेश्चन चलते हैं वो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए मेथड पे पहुंचेंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके चांसेस हमेशा आने के होते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो बाकी अगर कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना। ओके स्टूडेंट।